हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं समघात। y इक्वल्स टू क्या लेते हैं, वी एक्स। एक्स वी अपॉन में डी वाई। आई होप कल वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले समघात में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, इसका मेथड देखेंगे, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख लेंगे, प्लस जो भी कांस्टेंट टर्म है यानी कि ए एच प्लस बी के प्लस सी, ये क्या हमारी कांस्टेंट टर्म अपॉन में नीचे भी जो कांस्टेंट टर्म होगी उनको लिख लेंगे। फिर एच व के का चयन किस प्रकार से करेंगे, हम जो भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म है उन दोनों से हम एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल्स टू 0 है आपके पास, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, तो सेकंड इक्वेशन है ए एच प्लस बी के कैपिटल प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, एच और के आउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई अपॉन में ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि क्या हो जाएगी समघात अवकल समीकरण, और इसे हम एक्स और वाई का मान वापस रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्योंकि जब हमारे पास एच और के की वैल्यू आ जाएगी तो हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पुट किया था, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। जब हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी तो हम कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी। तो सबसे पहले अगर हमारे पास केस फर्स्ट में क्या है, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए नॉट इक्वल्स टू है स्मॉल बी अपॉन में कैपिटल बी के, तब हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स इजुकल टू कैपिटल एक्स प्लस एच लेंगे, स्मॉल वाई इजुकल टू कैपिटल वाई प्लस के लेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे। फिर कांस्टेंट वाली जो टर्म होंगी उनसे हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, जिसे हम एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एच और के की वैल्यू निकलने से हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएंगी, जिससे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसका डायरेक्ट हम जैसे कल हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था उस टाइप से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थोड़ा लेंथी मेथड है तो एग्जाम में आपको इसकी थ्योरी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर थ्योरी एग्जाम में पूछ ले तो आप इसको इजीली कर पाओ। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट में यदि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू हो जाए स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी की, तब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की होगी, डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी। इसमें स्मॉल ए है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या होगी, सेम होगी हमारे पास, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और प्लस में सी। ऐसे ही हमारे पास नीचे कैपिटल ए है वो कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस सी। इस टाइप में हमारे पास क्या हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई जो है इसकी जगह डब्लू मान लेंगे।
फिर इसका अवकलन करेंगे और चरों की पृथक्करण विधि से ये क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। इसमें ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं है, तो इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ए अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन में बी, इसमें ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या होंगी हमारे पास, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बी, ये कैपिटल ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। इन दोनों से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस वाई माइनस 3। यहाँ पे ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये सी है। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है और ये क्या है, कैपिटल सी है। तो स्मॉल ए अपॉन में कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2। स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 1। तो ये केस कौन सा होगा हमारे पास, ये केस होगा फर्स्ट, यानी कि हमारे पास ये बनेगा स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी नॉट इक्वल्स टू अपॉन कैपिटल बी वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल एक्स की जगह क्या किया, कैपिटल एक्स प्लस एच। स्मॉल वाई की जगह क्या पुट किया, कैपिटल वाई प्लस के। तब डिवा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एक्स प्लस एच प्लस 2 वाई प्लस के माइनस 3 अपॉन में इस टाइप से। अब हमारे पास डिवा बाई डी एक्स प्लस 2 वाई अपॉन में 2x प्लस वाई हो गया, प्लस एच प्लस 2 के माइनस 3 अपॉन में 2h प्लस के माइनस 3। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व किया हमने, तो हमारे पास h और k की वैल्यू आएंगी, जो कि क्या आई, h इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 1 आई। अब हमने क्या निकालना, डिवा बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल एक्स प्लस 2y अपॉन में 2x प्लस वाई, जो कि क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है और जो 1 ऑर्डर की क्या है हमारे पास, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं, तो कैपिटल वाई इक्वल्स टू क्या लेते हैं, वी एक्स। तो डिवा बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। मेथड अप्लाई किया तो वी प्लस एक्स, जैसे ही मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास क्या होगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2vx अपॉन में 2x प्लस वी एक्स होगा। अब एक्स कॉमन ले लिया, फिर क्या करेंगे, v वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे और x वाली जो टर्म है उनको एक तरफ कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी का स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स, यानी कि 2 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी लिख सकते हैं इसको, और 1 प्लस वी डी वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स का। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3/2 अपॉन 1 माइनस वी प्लस 1/2 अपॉन में 1 प्लस वी। इसका हम किससे निकाल लेंगे, इसका हम निकालेंगे आंशिक भिन्न समीकरण से, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में डी एक्स हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2 log 1 माइनस वी प्लस 1/2 log 1 प्लस वी इक्वल्स टू log x। हमारे पास आंशिक भिन्न अवकलन समीकरण होती है, उसके अंदर हमारे पास जैसे कि a अपॉन एक्स है प्लस b अपॉन में x प्लस 1, ये आंशिक भिन्न में इक्वल्स टू जैसे कि 1 दिया हुआ, ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल टू में आती है। फिर a के कोष्टक में x प्लस 1 आ जाता है प्लस b इंटू एक्स हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है, वो यहाँ पे रख देते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस टाइप से होता है। तो हमारे पास मोस्टली वैल्यू यहाँ तक ही आ गई, कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन में कैपिटल एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई की क्यूब अपॉन में एक्स की क्यूब। अब हमारे पास हमने स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या माना था, कैपिटल एक्स प्लस एच, क्या पुट किया था, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। अब यहाँ से हम कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वाई माइनस के। एच और के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी और इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। थोड़ा लेंथी मेथड होगा, एग्जाम में अगर आए भी तो आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, टाइम लेगा तो आपके और क्वेश्चन हैं वो छूट जाएंगे। तो इसकी थ्योरी है ये आपको मोस्टली पता होनी चाहिए कि इसके मेथड क्या होंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इसका मेथड पूछे तो आप उसको टिक कर सकें। जैसे कि एक क्वेश्चन सेकंड केस का होगा हमारे पास, डिवा बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन में 2x माइनस 2y माइनस 3। यहाँ पे a अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, b अपॉन बी की वैल्यू भी कितनी है, 1/2, यानी कि हमारे पास कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, a अपॉन ए इक्वल टू क्या है, b अपॉन में b। डिवा बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे हम, 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई माइनस 3। अब हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई, उसी के इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, w। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस डिवा बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा आपके पास, डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, डिवा बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स प्लस 1, ये पुट किया, यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स प्लस 1 ये उधर जाएगा, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, w। तो 1 माइनस डब्ल्यू माइनस 3 अपॉन में 2w माइनस 3। तो डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास,
डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आई 2w माइनस 3 माइनस डब्ल्यू प्लस 3 अपॉन में 2w माइनस 3। अब क्या करेंगे, w वाली टर्म है उनको एक तरफ लेके जाएंगे, x वाली टर्म को एक तरफ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2w माइनस 3 अपॉन में w। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ बाहर, अब w से w कैंसिल आउट, तो डी डब्ल्यू माइनस का इंटीग्रेशन 3 अपॉन में w डी डब्ल्यू। अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 2w माइनस 3 1 अपॉन w का इंटीग्रेशन 3 log w इक्वल्स टू log x प्लस log c। ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अब w की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x माइनस वाई माइनस का 3 log x माइनस वाई और इक्वल्स टू x प्लस सी। तो वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 2i माइनस 3 log मोड x माइनस वाई इक्वल्स टू सी। इसका हमारे पास शॉर्ट मेथड है वो भी होता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन था ऊपर वाला, इसका आंसर भी यही आया और हम शॉर्ट मेथड से करेंगे उसका आंसर भी वही आएगा। अगर हमारे पास सेकंड केस हो, यानी कि a अपॉन में a इक्वल्स टू क्या हो, b अपॉन में b, तब हम ये शॉर्ट मेथड काम में लेंगे। यहाँ पे क्या डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे था 1 कॉमन लिया तो x माइनस वाई माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x माइनस वाई माइनस 3, यानी कि दोनों सेम हो गए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखना हमें x माइनस वाई। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो नीचे वाली टर्म है इसे लिखेंगे, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। फिर x की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 3 और y की वैल्यू क्या है माइनस का 3। यहाँ पे दोनों की c वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये -3 ये -3। एक बार फिर से बताती हूँ आपको, अच्छे से समझना है इस मेथड को। अगर हमारे पास सेकंड केस हो, यानी कि a अपॉन a इक्वल्स टू क्या हो, b अपॉन में b, इसका हम शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे जो भी टर्म यहाँ बन रही होगी वो पुट कर देंगे, यानी कि x ये होगा y और ये हो गई वैल्यू x माइनस वाई की। सबसे पहले हम नीचे वाली x की वैल्यू लिखेंगे, तो नीचे x की वैल्यू कितनी है 2, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2 और 1। फिर क्या करेंगे, जो ये c वाली वैल्यू है यानी कि -3 माइनस का 3, अब 2 माइनस 1 तो कितना हुआ 1, माइनस का 3 में से माइनस का 3 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0। आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को करवाएंगे मल्टीप्लाई तो x, फिर y को करवाएंगे और माइनस कर देंगे तो माइनस का 2y। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6, फिर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो माइनस करेंगे तो +3, फिर मल्टीप्लाई बाई, इनको समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 मान देंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे समीकरण 2 को यानी कि 1, प्लस में क्या करेंगे लोग, प्लस में लोग, फिर मोड, फर्स्ट गुणा सेकंड और थर्ड है उसको ऐड कर देंगे इक्वल्स टू सी। ये मेथड 1-2 बार क्वेश्चंस में आप अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस, यानी कि एक्स माइनस वाई की टर्म में बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे फिर 1, फिर ये सी वाली वैल्यू है -3 फिर एक्स माइनस वाई को माइनस करके लिख दें, 1 2 3 इक्वेशन बनेगी। फिर क्या करेंगे, इस वाले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे, तो y वाले टर्म बन जाएंगे। फिर नीचे ऊपर ऐसे वजर गुणा करना है और माइनस करना। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 2 में जो भी वैल्यू आएगी, प्लस में लोग में क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 3। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, जैसे कि हमें ये दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 4y में बनेगा। तो हमने देखा हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, अपन क्या करेंगे, ये x होगा हमारा, ये y होगा, ये 3x माइनस वाई होगा। अब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, ये आपको पुट कर देना। अब 1 माइनस, अब क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y माइनस करना, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस 4y है हमारे पास, तो 3 और ये हो जाएगा 4, तो 3 - 4 कितना होगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक नहीं करनी। अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9, फिर ये हो गया माइनस का 9 और फिर माइनस, अब वैल्यू कितनी है 4, 4 से करेंगे तो माइनस का 8, यानी कि -9 + 8, तो वैल्यू इसकी भी कितनी आएगी -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट देना है, इसको सेकंड देना है और इसको थर्ड। अब क्या करना आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई।
अपॉन में क्या आएगा, 1 को -2 से करेंगे तो -2 + 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड यानी कि -1, प्लस में क्या करेंगे लोग फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये हो जाएगा 4y - 3x और प्लस में 3 यानी कि -1 = 0। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे आप 2 स्टेप में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। वही कि हमने 1 बार -3 -2, इसकी वैल्यू -1 आई, इसकी वैल्यू -1, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, हमारा फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। x माइनस वाई, ये हो गया x, ये हो गया y, तो x माइनस वाई अपॉन में ये -2 ये +3 इंटू इक्वेशन सेकंड यानी कि -1, फिर प्लस का लोग इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इक्वल्स टू सी, तो वैल्यू कितनी आ गई -x + y + log 3x - 4y + 1 इक्वल्स टू सी। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको इस शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि आपको शॉर्ट मेथड है, समझ में आया या नहीं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में प्रेजेंट हो, जिससे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट